जय जिनेन्द्र। सीलवती सीता के भाग 20 में हमने सुना था कि लवकुश और श्री राम का भावुक मिलन होने के बाद श्री राम सीता को पुनः अयोध्या बुलाने का प्रस्ताव रखते हैं। भामंडल, हनुमान, विभीषण आदि सीता को मनाने जाते हैं, लेकिन सीता का दृष्टिकोण पूरी तरह आत्मज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण होता है। सीता संसार के नश्वर घरों को त्याग कर चेतन घर अर्थात आत्मा में स्थित रहने की प्रेरणा देती है। वह बताती है कि मोह, अभिमान और ईर्ष्या कैसे जीवन को दुखों में डालते हैं। साथ ही हनुमान अपनी माता अंजना का उदाहरण देकर समता और धैर्य की महानता बताते हैं। अब आगे का कथानक सुनते हैं। सूर्य उदय होने पर प्रातः स्नान आदि शुद्धि के बाद सीता ने पंच परमेश्वरी भगवान को नमस्कार करके यथा समय श्री रामचंद्र जी के दरबार में प्रवेश किया। उनके पहुँचते ही सभा में राजाओं ने जयकारे लगाए और स्तुति व प्रशंसा की। बड़ों ने आशीर्वचन दिए। सभी के द्वारा सम्मानीय सीता राम के पास गई। सीता को समीप देखकर क्षण भर के लिए तो राम प्रसन्न दिखे, परंतु तत्क्षण ही पृथक भावों से घर गए। वे भाव उनकी मुद्रा पर परिलक्षित होने लगे। सीता समझ गई। वह एकदम विचार मगन हो गई। मेरे स्वामी राम को मेरे लोक अपवाद से निरंतर दुखों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे दुख से अत्यंत दुखी बने हुए हैं। मैं कैसे लोक अपवाद को मिटाकर मेरे स्वामी की शल्य मिटाऊं कि जिससे मेरे स्वामी निशल्य होकर धर्म ध्यान कर सकें। गंभीर मुद्रा में श्री रामचंद्र जी बोले, सीता, मैं तुम्हें देखने में समर्थ नहीं हूँ। सीता ने कहा, हे राजन, आप आज्ञा करें, मैं वही परीक्षा देने को तैयार हूँ। राम बोले, हे सीते, मैं तुम्हारे निर्दोषशील हृदय को जानता हूँ, परंतु लोगों के द्वारा तुम अपवाद को प्राप्त हुई हो, इसलिए साक्षी दो जिससे इनको विश्वास हो जाए कि तुम निर्दोष हो। सीता शांत भाव से बोली, हे राजन, आप कहे तो मैं कालकूट जहर पी जाऊं, या जल समाधि ले लूं, या तुला पर चढ़ जाऊं, अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। आपको जो उचित लगे वैसा ही आदेश दो। राम ने कहा, अग्नि में प्रवेश करो। सीता, ठीक है स्वामी। लक्ष्मण, भामंडल, हनुमान आदि सभी सभासद उपस्थित जनसमूह के मस्तक सीता के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति व मरण की आशंका से कंपित हो गए। सभी की आंखों से आंसू टपकने लगे। लवकुश ने मन में निश्चय किया कि हम भी मां के साथ अग्नि में प्रवेश करेंगे। सिद्धार्थ ने हाथ उठाकर कहा, हे राजन, हे प्रजाजन, सीता के शील व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन करने में देव भी समर्थ नहीं है, अन्य मनुष्य आदि की तो बात ही क्या है। हे राम, मेरु पाताल में जा सकता है, समुद्र सूख सकता है, चंद्र सूर्य बन सकता है, सूर्य चंद्र बन सकता है, परंतु सीता के शील व्रत में चंचलता उत्पन्न नहीं हो सकती। मैं विद्या बल से समृद्ध हूँ। 5 मेरु पर्वतों पर विद्यमान अकृत्रिम चैत्यालों एवं जिन प्रतिमाओं की अनेक बार वंदना कर आया हूँ। हे राम, मैं बलपूर्वक कहता हूँ, यदि सीता के शील व्रत में किंचित भी न्यूनता हो तो मेरी वे सभी दुर्लभ वंदनाएं निष्फल हो जाएं। हे राम, सीता को अग्नि में प्रवेश न कराओ। महापुरुषों की स्त्रियों में विकार नहीं होते, उनके विषय में अन्य कल्पना मत करो। तभी वहाँ पर उपस्थित जनसमूह भी कहने लगा, हे राम, सीता सती है, सीता सती है, उसके विषय में अन्य कल्पना मत करो। महापुरुषों की स्त्रियों में विकार नहीं होते। और इस प्रकार के शब्द चारों ओर से सुनाई देने लगे। तब राम ने कहा, यह बात सत्य है और सत्य थी और सत्य ही रहेगी, परंतु उस दिन क्या हो गया था जब आप लोगों ने मेरे पास आकर उन पर दोष लगाए थे। अब सीता की शुद्धि शब्दों से नहीं, क्रिया से ही संभव है। शीघ्र ही 2 पुरुष गहरा 300 हाथ चौड़ा अग्निकुंड तैयार करो। जिस समय राम की आज्ञा से अग्निकुंड तैयार हो रहा था, उसी समय सर्वभूषण मुनिराज जी, जो महेंद्र उद्यान में ध्यान स्थित थे, उनको केवल ज्ञान हुआ। उनका केवल ज्ञान कल्याणक मनाने स्वर्ग में इंद्र आदि देवता अयोध्या की ओर आ रहे थे। उन देवों में से मेषकेतु देव
ने इंद्रराज से कहा, हे देवेंद्र, जरा इस कठिन कार्य को भी देखो। देव भी जिससे डर जाए, ऐसा महाभयानक उपसर्ग कोमल शरीर वाली सीता पर होने जा रहा है। शीलवान धर्मात्मा के शील की परीक्षा ली जा रही है। इंद्र, हे देव, शीलवान सीता के शील की प्रसिद्धि का समय आ गया है। यहाँ ठहरकर उचित कार्य करो। राम ने जो ही अग्निकुंड देखा और उसमें विकराल अग्नि देखी, तब वे कंपित हो गए। राम सोचने लगे, कोमल अंग वाली सीता तो क्षण भर में भस्म ही हो जाएगी। इसका मन निशंक है, तभी तो प्रसन्न है और अग्नि में प्रवेश करने के लिए भी तैयार है। इसे तो हर जगह प्रसन्न होना आता है, महलों में भी और जंगल में भी और अग्नि में भी। सिद्धार्थ भी चुप बैठे हैं। इसे मैं अग्नि में प्रवेश करने से कैसे रोकूं? राम के भीतर विचारों की ज्वालाएं जल रही थी। अग्निकुंड में अग्नि की ज्वाला भड़क उठी। राम के हृदय के भावों का वर्णन अब शब्दों में संभव नहीं है। ज्वाला बढ़ने के साथ साथ लोगों की आंखों में आंसू की धारा बढ़ गई। स्वजन, परिजन, नगरजन सभी की आंखों में आंसू थे। सभी सोच रहे थे, निर्दोष, दयावान, कोमल हृदय वाली सीता के साथ यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? सीता ने अत्यंत दृढ़ मन से उठकर कायोसर किया, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की, ऋषाबादी तीर्थंकरों को नमस्कार किया, शासन नायक मुनि सुव्रतनाथ भगवान की स्तुति की, सिद्ध परमेशी भगवान को नमस्कार कर पंच परमेशी भगवंतों को नमस्कार किया, सिमंदर आदि भी विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंतों की भाव वंदना की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को स्मरण किया, 3 लोक के कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्याल्यों को नमस्कार किया, सभी क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र, अतिशय क्षेत्रों की भावपूर्वक वंदना की। त्रिकालवर्ती नवदेवताओं को नमस्कार कर जगत के सभी जीवों में क्षमा भाव धारण कर विनय भाव से बोली, हे प्रभु, मैंने आज तक अपने आप को सीता रूप में ही नहीं देखा। मेरे हृदय में तो सिर्फ राम ही राम बसे हैं। मेरे राम स्वरूप में मगन रहने वाले भगवंतों को देखकर संतुष्ट हैं और मैं राम को देखकर संतुष्ट हूँ। मेरे मन, वचन, काया में श्री रामचंद्र जी समाये हुए हैं। स्वप्न में भी राघव के अतिरिक्त पर पुरुष के प्रति कोई दुर्भाव क्रिया हो तो हे अग्नि, तू मुझे भस्म कर देना, नहीं तो साक्षी देना। इतना कहकर उस देवी ने अग्नि की ओर कदम बढ़ाए। त्यों ही सभी के मुंह से एक साथ चित्कार निकली। सभी रोने लगे, कहने लगे, रुको रुको, आगे मत बढ़ो। राम तो मूर्छित ही हो गए। सीता ने जो ही अग्नि का स्पर्श किया, त्यों ही वह अग्नि स्फटिक के समान स्वस्थ शीतल जल बन गई। सीता कमल के सिंहासन पर पद्म आदि सरोवरों की देवी बन के समान सुशोभित हुई। देवों ने आकाश से फूल बरसाए, दुदम्बे नगाड़े बजाए, मन सुगंधित हवाएं चलाई, जयकारे लगाए। विद्याधर खुशी से नाच उठे। सभी सीता नाम से जयकारे लगा रहे थे, आनंद और खुशी से रोमांचित हो रहे थे। लवकुश माँ के पास पहुँचे। माता सीता ने दोनों को वात्सल्य भरी नजरों से देखा। दोनों भाई माँ के दोनों ओर खड़े हो गए। माता सीता ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। सीता विचार कर रही है कि सचमुच यह धर्म का नहीं, कर्म का चमत्कार है। अरे, धर्म का चमत्कार तो यह है कि अनुकूलता और जय जयकार करने वालों में अभिमान और राग नहीं होने देता, प्रतिकूलताओं और निंदा करने वालों में दीनता और द्वेष नहीं होने देता। ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है जिससे समता भाव बढ़ता जाता है। आज का कथानक यही समाप्त करते हैं। शीलवती सीता के भाग 22 में हम जानेंगे कि अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम सीता से क्षमा मांगते हैं और उन्हें अयोध्या चलने का आग्रह करते हैं। लेकिन सीता अब संसार से पूर्णतः विरक्त हो चुकी है। सीता संसार के सभी बंधनों को त्याग कर जिनेश्वरी दीक्षा लेने का निर्णय करती है। लवकुश भावुक होकर अपनी माँ को रोकते हैं, लेकिन सीता उन्हें भी आत्मज्ञान और वैराग्य का उपदेश देती है। अंत में सीता पृथ्वीवती माता जी के पास जाकर अर्च का दीक्षा ग्रहण कर लेती है। यह कथानक शीलवती सीता से लिया गया है, जिसका संकलन ब्रह्मचारी चिदानंद दत्त द्वारा पद्म पुराण से किया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।